से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। विचलित का मतलब होता है मुड़ जाना, ठीक ना। यानी यहाँ से आ रही है, देखो सीधे नहीं निकल रही है, क्या हो रही है, मुड़ जा रही है, थोड़ा सा मुड़ कर जा रही है ना पूरा। देखो यहाँ से पूरा प्रदर्शित है फिगर में कि किरण आ रही है और मुड़कर निकल जा रही है इधर से। तो यह माध्यम कैसा होगा, यह घटना कौन सी होगी, प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक। तो प्रकाश के अपवर्तन में आपको परिभाषा पूछेगा, आप बोलोगे जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो वह घटना प्रकाश और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो वह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो ये किरण इधर से आ रही है, किस माध्यम में, माध्यम में मैंने क्या लिया, सघन। सघन में कौन आ सकता है, जैसे सघन में मैंने कांच ले लिया, ठीक ना, और कांच से कहां गुजार दिया मैं, वायु में गुजारा ना, वायु में डाल दिया। अब देखिए ये अभिलंब जो हमारा कोण बनता है, ये कौन सी किरण है, किरण का नाम देखिए, आने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण होती है, आने वाली किरण आपतित किरण होती है। और जो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण कहा जाता है उसे, ठीक है ना। आने वाली किरण को कौन सी किरण, आपतित किरण। और अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन की घटना घट रही है ना, यहाँ से किरण आ रही है, इधर से मुड़ जा रही है, दूसरे माध्यम में गई ना, यानी इस तरह से दूसरे पार हो गया तो यह आपतित किरण होगी। यानी कौन सी घटना, अपवर्तन की घटना होगी। तो आने वाली किरण अपवर्तित किरण, और अपवर्तन के पश्चात जो मुड़कर जा रही, निकल जा रही है दूसरे माध्यम में, उसे अपवर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है ना। अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण वो क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। यह विलंब है। अब देखिए आप से आप शब्द आगे है ना, आप से आपतन कोण बनेगा और यह आपतन कोण कहां बनता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच, जिसे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या है, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। इसी तरह से आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। आपतन, यहाँ पे इसका नाम अगर ना है, आपतित किरण को यहाँ पे लिएगा पहला वर्ड, आप से आपतन हो जाएगा, ठीक है ना, आपतन कोण। और यहाँ से देखिए ये निकल रही है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अविलंब, इनके बीच जो कोण बनेगा वह आर होगा और इसका नाम क्या होगा, यहाँ से अप निकाल दो, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो अपवर्तन कोण किसे कहा जाता है, आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, आपतित किरण अविलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अविलंब अपवर्तन कोण की, यानी अविलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। हो गया ना। अब इसके बाद देखो, अब देखो क्वेश्चन कैसे गुमराह करता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे ये चतुर्थांश है ना, मैं अविलंब डाला और यह एक्स तल, आपको 4 भाग में ये बटा हुआ है ना, 4 भाग, 2 तल, देखो इस भाग में बांटा हूं और ये प्रत्येक भाग कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब एग्जाम में कैसे गुमराह करेगा, एग्जाम में हमेशा इसी तरह के टाइप से देता है क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में क्या करेगा, इसके बीच कोण बनाएगा और इस कोण को दे देगा 45 डिग्री, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी को आई ले लेते हैं, गलत, ये आपका एकदम गलत उत्तर रहेगा कि आप इसको आई ले रहे हो। आई हमेशा कहां बनता है, अविलंब से टच होकर बनता है, ठीक है ना। अगर अविलंब से टच होकर इस किरण पर नहीं आ रही है तब तक आपका आई नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में आते हैं, इसलिए याद रखिएगा जो अविलंब से टच करके देता है वही आई का मान होता है। यहाँ देखो अपवर्तन कोण में भी देखो जो कोण बन रहा है वह किसको टच किया हुआ है, किसको टच किया हुआ है, अविलंब को, ठीक है ना। अविलंब को टच किया हुआ, जब तक अविलंब को न टच करे तब तक आर का मान नहीं हो सकता है, ना ही आई का मान होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे
मैं ये कर दिया कि यह कोण 45 डिग्री है, तो बताओ आई का मान क्या होगा, ठीक है ना। अगर यह कोण यानी जो तल को टच करता है और आपतित किरण, तल और आपतित किरण के बीच अगर कोण 45 डिग्री का बन रहा है, तो मैं कह दूं कि आपतन कोण का मान क्या होगा, तो आप सिंपल से बताओगे सर जी यहां से ये कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है, और 90 में से हम 45 को घटाएंगे तो ये हमारा 45 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 45 क्या होता है? 90 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 90 होता है। इसलिए हमारा ये पूरा कोण 90 है, तो जहां पे 45 कोण बन चुका है और 45 कोण भी बनाना है, तो इसलिए हमारा i बराबर 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। अगर मैं कह दूं कि यह 30 डिग्री है, तो यह बताओ कितने डिग्री का होगा, तो कहोगे सर यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, जिसमें से 90 में से 30 दे दिया है और 60 बचे हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए हमारा r जो होगा वह 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और तुरंत का तुरंत आंसर फटाफट i बराबर 45 लेके r बराबर 30 लेके हल करते हैं, उत्तर सीधे गलत आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा गलती मत करना, गलती यही वाला देखना, बस ध्यान क्या देना आपको कि क्या मेरा जो कोण दिया है वह अभिलंब से टच होकर बना रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अगर अभिलंब से टच होकर बना रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं बना रहा है तो आप पहले उस कोण को निकालोगे जो अभिलंब से टच है, ठीक है ना। इस तरीके से आप उस सवाल को हल करोगे, ठीक। आंकिक प्रश्न 1 नंबर का मान लीजिए आपका ये सेट हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपसे दे सकता है, ठीक। और देगा आई आर का मान नहीं देगा, बल्कि तल से सटा हुआ आपके कोण बनाएगा, आई आर आपको निकालना पड़ेगा, ओके। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मेरा हो गया यह प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन खत्म हो गया, और यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या निकली है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उदाहरण कहाँ इसका लागू होता है, ये कहाँ देखने को मिलता है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहाँ देखने को मिलती है। प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना देखने को मिली है, मान लीजिए आप गिलास ले लीजिए, ठीक है ना, गिलास में पानी भर दीजिए, पानी भरने के बाद आप कोई पेंसिल डुबाइए या किसी प्रकार की स्टिक डुबाइए या स्केल डुबाइए, तो वह आपको मुड़ी हुई नजर आए। मुड़ी हुई क्यों नजर आती है? क्योंकि आपने पेंसिल को कहां से उठाया है, किस माध्यम से? विरल माध्यम से, वायु से लेकर आ रहे हैं ना, विरल माध्यम से उठा रहे हैं पेंसिल को, और कहां डाल रहे हैं? सघन में डाल रहे हैं। पानी, वायु और पानी, कौन सघन कौन विरल? वायु आपका विरल हो गया और पानी क्या हो गया? सघन। जब आप डालोगे ना तो सघन विरल से सघन में जाएगा तो किधर होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो इसलिए हम पेंसिल को जब पानी में डालते हैं ना तो वह मुड़ जाता है, और इस प्रकार से हमें लगता है कि हमारी पेंसिल मुड़ चुकी है, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें घटना क्या होती है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, इसलिए पेंसिल की नोक हमें क्या होती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है, ओके। तो एक उदाहरण इसका क्या हो जाएगा कि जब हम पेंसिल को पानी यानी किसी गिलास में रखे पानी में जब आप पेंसिल को डुबाते हैं तो पेंसिल की नोक मुड़ी हुई नजर आती है, तो वह घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन की, ठीक है ना। आपके सिलेबस में देखिए प्रकाश का परावर्तन कट चुका है, प्रकाश के अपवर्तन से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन से ही क्वेश्चन आएंगे, और इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन बढ़िया समझ लो, और ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के फिगर बनाएंगे। और यहाँ पे अब अगला प्रश्न आता है आपका अपवर्तन के नियम, उदाहरण हो गया ना। अब अपवर्तन का नियम देखेंगे, अपवर्तन का नियम क्या होता है? यहाँ पे प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहां भी जा रही है? दूसरे माध्यम में, ठीक ना। तो यहाँ पे यह जो जहां पे आ रही है यह कौन? आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जो आने वाली किरण है वह तल के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु कहलाता है, और वहां से किरण इस तरह मुड़ गई, ठीक ना। तो यहाँ से प्रकाश के परावर्तन का नियम, अगर हम नियम देखते हैं, इसका नियम
नियम देखेंगे तो नियम हमारे दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और तीसरा क्या है? अविलंब। तीनों तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक ना? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु एक यानी आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम, ठीक ना? पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, देखो ये तल है ना, इसे समझ जाओ। तल है तो बट्टा है, ठीक है ना? इधर वाला भाग ऊपर, इधर वाला भाग नीचे, बीच में पाई, यानी आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, ठीक है ना? आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर, ठीक है ना? का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है ना? अर्थात n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। दूसरा होगा n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। ये देखो, ये क्वेश्चन आगे प्रश्न लगाने में मदद करेगा। या इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे कौन सा नियम? स्नेल का नियम। कौन सा नियम? स्नेल का नियम। जबकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, ठीक है ना? मैं बोला हूं इतने टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर चाहे तो ये नहीं हजारों मतलब 3-4 तो 5 क्वेश्चन भी मिल जाए, बहुविकल्पी भी अब लागू कर दिया गया, उसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अपवर्तनांक यानी स्नेल का नियम क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है, ठीक है ना? लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। इस तरह बताओगे ये तो आप बता रहे हो ना कि किस नियम को स्नेल, प्रकाश के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रकाश के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है? तो प्रकाश के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है ना? बट कहेगा स्नेल का नियम होता क्या है? तो कहोगे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना? तो उनके बीच बनने वाला आपतन कोण की ज्या, ठीक है ना, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है ना? क्या मैं बोला? स्नेल का नियम किसे कहते हैं? कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके बीच बनने वाला आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है ना? जिसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन अपवर्तन देखो, n बराबर तुमने भी बोला n बराबर साइन बटा साइन आर। आपसे पूछ दिया जाए खुद ही अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तब अपवर्तनांक तो है साइन आई बटा साइन आर, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? यही क्वेश्चन फिर से आएगा आपका। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके बीच बनने वाला आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना? यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके बीच बनने वाला आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। उस नियतांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। साइन n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आंकिक प्रश्न। आपका तीसरा जो प्रश्न बनेगा, अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न। अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न के फार्मूले में बता रहा हूं कि कौन कौन से फार्मूले लगते हैं।
यहां देखिए आंकिक प्रश्न से संबंधित प्रश्न। पहला सूत्र बनेगा अपवर्तनांक से। पहला फार्मूला अपवर्तनांक बराबर, ठीक ना, y में प्रकाश की चाल, y में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक ना। ये आपके क्वेश्चन बनेंगे, इस पे बहुत क्वेश्चन बने होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में। अपवर्तनांक कुछ बोल देगा कि y में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकंड कुछ देगा और माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ देगा, ठीक है ना। मान लीजिए कर दिया कि मैं वही कर दिया कि चलो ठीक है, बताओ y में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। और अपवर्तनांक बोल दिया मैं 1.5 है। अपवर्तनांक कितना बोल दिया 1.5 है। मैं पूछता हूं, चलो बताओ माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। अब देखो एक बात यहाँ पे समझ लेना, एक बार समझ लेना, यहाँ पे वायु बोले या निर्वात बोले, क्या बोले, वायु बोले या निर्वात बोले। और माध्यम में आपका कुछ भी हो सकता है, कांच, जल, ठीक है ना, और कोई भी पदार्थ ले सकता है, वह माध्यम आपका लेगा। और इसमें ऊपर क्या रहेगा, निर्वात वायु, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, अपवर्तनांक बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे बोल दिया, मान लीजिए निर्वात या वायु प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो पूछ रहा है, अब दिया है अपवर्तनांक 1.5 है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बताने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर वायु प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10 की पावर 8, और नीचे इसको नीचे लाओगे कितना हो जाएगा 1.5। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे एक अंक पे दशमलव है ना, एक अंक पे दशमलव है, तो इसका एक अंक पे दशमलव, यानी इसको हटाने के लिए एक जीरो बढ़ाएंगे आप। तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, और नीचे दशमलव आपका हट गया, और 10 की पावर 8, 15 × 15, 15 दूनी 30, और आएगा 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हो गया। और